इस वीडियो में आप जिन शब्दों के शुद्ध उच्चारण और सही अर्थों के बारे में जानेंगे वो हैं अनिवार्य, अनिवार्यता, अनिष्ट, अनुकंपा, अनुग्रह, अनुचर, अनुज और अनुजा। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आज भी आपको एक शेर सुनाता हूं अपना। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। तो महारानी भाषा हिंदी का आज जो शब्द सबसे पहले ले रहा हूं वो है अनिवार्य। देखिए, इसको ठीक से पढ़िए, अनिवार्य। कुछ लोग इसको अनिवार्य 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 करते हैं, तो अनिवार्य नहीं है। जिस तरह से कार्य नहीं होता है, कार्य होता है कार्य, उसी तरह से ये अनिवार्य है, अनिवार्य। संस्कृत भाषा से आया है और इसका अर्थ है अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इररेजिस्टिबल, कंपल्सरी, इसेंशियल, जरूरी, आवश्यक, अनिवार्य। इसी से बना अनिवार्यता। अनिवार्यता भी संस्कृत का ही है, जैसा कि आप समझते ही होंगे। इसका अर्थ है जरूरत, इसेंशियल नेचर, इनएविटेबिलिटी, अनिवार्यता। अगला शब्द है अनिष्ट। अनिष्ट भी संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है अनडिजायर्ड, अनडिजायरेबल, हार्मफुल, हार्म, इवल, मिसफॉर्चून, अनिष्ट। ये इष्ट शब्द का ऑपोजिट है। इष्ट का मतलब इच्छित यानी कि डिजायर्ड और अनिष्ट का मतलब अनडिजायर्ड। इसके बाद अगला शब्द है अनुकंपा। अनुकंपा भी संस्कृत से आया। इसका अर्थ है कंपैशन, सिंपथी, अनुकंपा। अगले शब्दों के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एग्जाम वाले दिन क्या करें, तो मैं एक वीडियो के बारे में बता रहा हूं, वो वीडियो जरूर देखिए। मेरे एक अन्य चैनल नो बकवास बातें खास पर एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से ले लीजिए और उस वीडियो को देखिए, जिसमें आप जान सकेंगे कि ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एग्जाम वाले दिन क्या करें। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप किसी न किसी स्टूडेंट को जानते तो होंगे, तो उसके भले के लिए ये वीडियो उसको जरूर दिखाइए, आप भी देखिए। लिंक जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगला शब्द है अनुग्रह या अनुग्रह। अनुग्रह या अनुग्रह संस्कृत भाषा से आया है। इसका अर्थ है फेवर, काइंडनेस, पैट्रनेज, सपोर्ट, असिस्टेंस। इसके बाद अनुचर। अनुचर शब्द भी संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है अ फॉलोअर, सर्वेंट, कंपेनियन, अनुचर। दो शब्दों के बारे में अभी आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए और यहाँ अभी लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बना बना कर लाता रहूं। अगला शब्द है अनुज। अनुज संस्कृत भाषा से आया है। इसका अर्थ है अनु प्लस ज। जी हाँ, ये संधि विच्छेद हो गया। अनु का मतलब होता है बाद का और ज का मतलब है जन्मा हुआ, बाद का जन्मा हुआ, यानी जो बाद में पैदा हुआ हो वो अनुज। इसका एक और अर्थ है छोटा, छोटा भाई, यंगर ब्रदर, बॉर्न आफ्टरवर्ड्स, अनुज। वैसे इस अनुज शब्द में जो ज है उसका अर्थ होता है जन्मा, अनुजन्मा, यानी कि जो बाद में पैदा हुआ, अनुजन्मा, लेकिन शॉर्ट में अनुज कह देते हैं और ये नाम भी होता है। इसी तरह से एक नाम और होता है अनुजा। अनुजा भी वही शब्द है, यानी कि बाद में पैदा हुई, बस ये फर्क है। अनुज माने जो बाद में पैदा हुआ हो और अनुजा का मतलब जो बाद में पैदा हुई हो। ये भी जाहिर है कि संस्कृत भाषा का ही शब्द है, अनुजा, यंगर सिस्टर। तो मुझे यकीन है कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे वीडियो में अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, अपना छोटा सा वीडियो शामिल करवाना चाहते हैं, तो कोई 1 मिनट तक का वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी myhindiMyUrdu@yahoo.com पर भेजिए, जिसमें आप इस चैनल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहिए, यानी कि माय हिंदी माय उर्दू चैनल के बारे में। मैं आपके वीडियो को अपने वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आता हूं बहुत जल्द लेकर कुछ और अच्छे अच्छे शब्द। फिलहाल तो समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। जी हाँ, यही उर्दू है, यही हिंदी है, यही हिंदुस्तानी है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सलाम हिंदुस्तान।